नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। एक गांव में हरी नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वह रोज सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर दूध बेचा करता था। और उसका नियम था, दूध बेचने के बाद जो भी दूध उसके पास बच जाता वह भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कर देता था। उसका दोस्त शिवम रोजाना उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन शिवम ने हरी से कहा, हरी, तू कितनी मेहनत से दूध को बेचा करता है और बचे हुए दूध को शिवलिंग पर चढ़ा देता है। बाकी लोग थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसमें पानी डालकर शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं। तू भी ऐसा ही किया कर। बचे हुए दूध से दही और घी बनाकर बेच दिया कर। इससे तुम्हारी आय भी बढ़ेगी और तुम्हारा रुतबा भी बढ़ेगा। शिवम, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी पूजा आराधना करता हूँ और दूध बेचने से मुझे इतनी आय तो हो ही जाती है कि मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है और भगवान शिव की भक्ति करने से मैं खुश रहता हूँ। हरि ने शिवम की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह रोजाना नियम से बचे हुए दूध का शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया करता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने हरि से कहा, हरि, तुम नियमित रूप से भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करते हो। तुम्हारी क्या मनोकामना है? किस इच्छा से तुम यह नियम का पालन करते हो? तब हरि पंडित से कहता है, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं रोजाना देखता हूँ लोग दूध में पानी मिलाकर भगवान जी पर चढ़ा देते हैं। पानी मिला दूध पीकर भोलेनाथ कमजोर हो गए होंगे, इसलिए मैं उन्हें दूध का अभिषेक कर देता हूँ। हरि की बात सुनकर पंडित भी आश्चर्यचकित रह जाता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से हरि गांव में दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका पूरा दूध ऐसे के ऐसे ही बचा रह गया। अब हरि ने सोचा कि मैं इस दूध का क्या करूँगा, तो वह पूरे दूध को शिवजी पर अभिषेक करने के लिए मंदिर ले गया। पंडित ने हरि से कहा, हरि, यह तो बहुत सारा दूध है, पूरा का पूरा दूध खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूं पंडित जी? मैं इस दूध को अब घर भी नहीं ले जा सकता। तब पंडित ने कहा, हरि, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम इस पूरे दूध की खीर बना लो। भोलेनाथ को खीर का प्रसाद चढ़ाकर पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य फल मिलेगा। यह तो बहुत अच्छा विचार बताया है पंडित जी, मैं अभी जाकर पूरे दूध की खीर बना देता हूँ। हरि बाजार से खीर का सामान लाकर पूरे दूध की खीर बना देता है और भोलेनाथ को खीर का प्रसाद चढ़ाकर पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांट देता है। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के मुख पर खीर लगी हुई देखकर माता पार्वती पूछती है, लगता है यह खीर मेरे भ्राता कृष्ण ने भेजी है। नहीं नहीं देवी पार्वती, यह तो मेरे एक प्रिय भक्त ने मेरे लिए खीर बनाई है। यह मेरा भक्त हरि है, इसकी भक्ति बड़ी निश्चल है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। वह मुझे अपना पिता मानता है, मेरी फिक्र करता है और यह सोचता है कि कहीं पानी मिला हुआ दूध पीकर मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए वह मुझे शुद्ध दूध से अभिषेक करता है। कितना भोला है यह मेरा भक्त। प्रभु, फिर तो आपके इस भक्त पर कृपा करने का समय आ गया है। चलिए इसकी परीक्षा लेते हैं। तो देर किस बात की है देवी, चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ और सेठानी का रूप बना लिया और हरि के घर गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मुझसे क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम पूरे गांव में शुद्ध और ताज़ा दूध बेचते हो। तुम्हारे दूध की बहुत तारीफ सुनी है।
हम तुम्हारा पूरा का पूरा दूध खरीदना चाहते हैं। हम हर दिन तुम्हारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग तुम्हारे घर से ही दूध ले जाएंगे और तुम्हें पैसे भी दे जाएंगे। तब हरि बोलता है, मैं आपको पूरा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भगवान शिव के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। लेकिन हमें तो पूरा दूध चाहिए। तुम्हारा दूध पूरा का पूरा दे दो, भले ही 4 गुना पैसे ले लो, इससे तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ और उन्हें दूध का अभिषेक किए बिना नहीं रह सकता। चलो भाग्यवान, यह तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। हम कहीं और से ही दूध का पता कर लेंगे। सेठ और सेठानी वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप बना लिया और शिव मंदिर के बाहर बैठ गए। हरि दूध बेचकर बचे हुए दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करने जा रहा था। उसने मंदिर के बाहर दोनों गरीब पति पत्नी को देखा तो उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बेटा, हम दोनों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, हम बहुत भूखे हैं। तब हरि बोलता है, आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और यह डब्बे में खीर है। आप यह दूध पी लीजिए और खीर खा लीजिए, इससे आपकी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। भगवान शंकर तुम्हारा भला करे बेटा, आज तुमने हमें यह दूध और खीर देकर तृप्त कर दिया है। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करता तो वह भी इसे स्वीकार नहीं करते। जिस तरह मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो तो आपके भी पिता हैं। उनकी संतान को मैं कैसे भूखा रख सकता हूँ? बेटा, या तुमने हमारे लिए अपने नियम को क्यों तोड़ दिया? हरि की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर हरि उनके चरणों में गिर जाता है। हरि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मुझे आपकी भक्ति में बहुत आनंद मिलता है प्रभु। मैं आपकी भक्ति करके बहुत प्रसन्न रहता हूँ। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब भोलेनाथ कहते हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिवम हर रोज की तरह भगवान की सेवा अर्चना करता है और सुखी रहता है। कहानी कहने वाले और सुनाने वाले सभी पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय माता गौरी।